नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं टीजीटी पीजीटी 2021 के जो भी भिन्न-भिन्न विषय हैं टीजीटी और पीजीटी का, उसका विश्लेषण करके मैं उसका कट ऑफ बताया हूँ कुछ विषयों का। तो उसमें कुछ अलग सा कमेंट एक आया जो मैं बता देना उचित समझता हूँ, उसका प्रश्न का उत्तर बता देना उचित समझता हूँ। कोई श्रीवास्तव जी थे तो वह बोल रहे थे कि जैसे कि मैं एक जगह गलत बोल रहा हूँ। जैसे हमने जब कट ऑफ मैं बताया हूँ टीजीटी और पीजीटी का, किसी भी जैसे 4-5 विषयों का बताया हूँ, तो उसमें मैं जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस मैं इस तरह के कट ऑफ बताया था। तो वह कह रहे थे कि आप महोदय आप ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ बता रहे हैं जबकि ईडब्ल्यूएस है ही नहीं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात ये आती है कि मतलब ऐसे लोग ही अपना मतलब अहित करते हैं और जो मतलब इतना अनभिज्ञ होते हैं, अल्पज्ञ होते हैं। देखिए दोस्तों, वहाँ पर ईडब्ल्यूएस नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है ईडब्ल्यूएस नहीं है। यार, ईडब्ल्यूएस नहीं होता तो फीस में छूट क्यों मिलती। और आप लोग नोटिफिकेशन भी देखिए, यहाँ पर नोटिफिकेशन लिखा हुआ है। अब देखिए, मुझे यह सब दिखाना भी उचित नहीं है फालतू का, कि मतलब इतना तक नहीं जानकारी है किसी को। यहाँ पर देखिए, आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों को 10% का क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। अब ये क्षैतिज आरक्षण के बारे में भी कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है। देखिए, क्षैतिज आरक्षण का मतलब सीधा मतलब ये जानिए, क्षैतिज आरक्षण मतलब कि अगर यह 10% का आरक्षण मिल रहा है, 10% मतलब 100 सीटों में से 10%, इस तरह से कुछ लोग कह रहे हैं कि जनरल का 10%। भाई, जनरल का 10% नहीं, जितनी भी सीटें हैं उसका 10% ये होता है। अब क्षैतिज आरक्षण का मतलब ये हुआ कि अगर 10% सीटें, अगर मान ली किसी 100 सीटें हैं, 100 सीटों में 10 सीट ईडब्ल्यूएस की है, लेकिन ईडब्ल्यूएस का कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला, तब यह जो सीटें हैं 10% यह अनारक्षित में आ जाएंगी। तो भाई, ऐसा नहीं हो सकता है कि ओबीसी का ना मिलता हो, ईडब्ल्यूएस का ना मिलता हो। एसटी का भी कभी कभी हो सकता है कि एसटी कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं। जैसे आप लोगों ने शिक्षक भर्ती परीक्षा में देखा कि बहुत सारी एसटी की सीटें खाली हो गई, वह एससी में ऐड हो गई। तो ऐसा सिर्फ एसटी और कभी कभी एससी को ही देखने को मिल सकता है। बाकी जनरल, बाकी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में ऐसा आप सोचिए ही मत कि सीटें ही नहीं, कि कैंडिडेट ही नहीं मिलेंगे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो इसका कोई मतलब है नहीं। तो यह बात जानना कि यहाँ 36 का मतलब यही होता है सीधा। अगर सीटें जैसे मान ली फिजिकल हैंडीकैप का 2% होता है, तो फिजिकल हैंडीकैप नहीं मिला तब वह सीटें ऐड होती हैं, तब वो सीटें अनारक्षित में या फिर जैसा भी हो अलग अलग कैटेगरी में ऐड हो जाती हैं, तब वही क्षैतिज आरक्षण होता है। अब यहाँ पर ऐसी बात न है, अब यहाँ पर ईडब्ल्यूएस पर यह चीज़ लागू नहीं होती। यहाँ पर भले क्षैतिज आरक्षण लिख दिया है, लेकिन इस पर यह लागू नहीं होता कि कैंडिडेट ही ना मिले, और कैंडिडेट नहीं मिलेंगे तो ऐड हो जाएंगी, तब वो अनारक्षित में ऐड होंगी। यह नियम है, इसी में नियम बनाया गया है। ये मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, अब इतना टाइम नहीं है, लेकिन इसी में यह लिखा हुआ है कि अगर 10%, और यह देख रहा मैं आपको दिखा रहा हूँ पीजीटी का, तो यह पीजीटी का है, तो इसका मतलब टीजीटी का भी है, टीजीटी का भी सेम रूल है। तो यहाँ पर 10% क्षैतिज आरक्षण मिला हुआ है। तो यह कहना मतलब कुछ लोग कह रहे हैं बार बार, जो प्रश्न 1-2 लोग किए हैं कि उसमें लिखा नहीं है ईडब्ल्यूएस का। देखिए, यही सोचकर बहुत सारे लोगों ने ईडब्ल्यूएस नहीं डाला हुआ है, जनरल में डाले हुए हैं, तो इससे फ़ायदा भी हो सकता है कुछ ईडब्ल्यूएस लोगों का। तो देखिए, यहाँ पर मैं यह बताना चाहता था कि जैसे मैं बार मैं जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को ऐसे कट ऑफ बता रहा था, तो कुछ लोग सोच रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है, यह आपका ओबीसी के बराबर जा सकता है, या ओबीसी से 1-2 नंबर कम या 1-2 नंबर ज़्यादा, मतलब इर्द गिर्द ही रहेगा ओबीसी का। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो रहेगा वो इर्द गिर्द ही रहेगा। और यहाँ 10% का आरक्षण मिला हुआ है, पूरे सीटों में से 100% में से 10% मिला हुआ है। तो कुछ लोग हैं ऐसे लोग बस वैसे ही कह रहे थे, तो इस पर मैं सोचा कि मैं जानकारी आप लोग को दे दूँ। हाँ, तो और यहाँ पर मैं बताऊँ कि यहाँ पर जो 10% है, यही 10% जनरल में ऐड कर दिया गया है। जनरल में मतलब जनरल में 60% सीटें दिखाई जा रही हैं और 40% सीटें इस तरह से इधर दिखाई जा रही हैं। नहीं, जनरल में 50% सीटें दिखाई जा रही हैं और इस तरह से 50% जो है अन्य कैटेगरी में दिखाई जा रही हैं। तो यह जनरल में ही ऐड करके वाया है कि अगर 10% नहीं मिले ईडब्ल्यूएस, तब यह जनरल में काउंट होगा, तब यह अनारक्षित में जोड़ दिया जाएगा। तो यह सोचिए आप लोग बस। तो और सीटें 10% लोग मिला ना, ईडब्ल्यूएस ना मिला, तो यह कहा ही नहीं जा सकता। सबके सब ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, कुछ लोगों ने अप्लाई नहीं किया हुआ है उसमें। कुछ लोग सोचे हैं कि यहाँ पर सीटें ही नहीं है तो नहीं ऐड करना है, लोगों की थोड़ी सी अनभिज्ञता थी, अल्पज्ञता था। तो देखिए, यहाँ पर जैसे एक बंधु ने कमेंट किया हुआ है। और एक बात बता दूँ, इसमें यह भी है, जैसे टीजीटी वाले नोटिफिकेशन में है, तो यह भी है कि अगर यहाँ पर अगर कोई बंदा, कोई ईडब्ल्यूएस अगर हाई नंबर लाकर अनारक्षित में ऐड हो जाता है, तो वह अनारक्षित में ही रहेगा, वह अनारक्षित में रहेगा। ऐसी बात नहीं कोई हाई, जैसे मान लीजिए कोई ईडब्ल्यूएस है और वह हाई नंबर लाकर अनारक्षित में आ जाता है। जैसे कोई एससी हाई नंबर लाकर जनरल में अनारक्षित में आ जाएगा, ओबीसी हाई नंबर लाकर वो क्या बोलते हैं अनारक्षित में आ जाएगा।
तो उसकी सीटें वह अनारक्षित में ही काउंट होगा। ऐसी बात नहीं है कि वो जो जिस कैटेगरी का है वही कैटेगरी में जाएगा, वो कैटेगरी से मतलब नहीं है, वह तुरंत अनारक्षित मान लिया जाएगा। वो भले उसके पास सर्टिफिकेट किसी चीज़ का हो, वह सीटें जो जिस भी कैटेगरी की सीटें हैं वह सुरक्षित रहेंगी उस कैटेगरी के लिए। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। बस ये जानकारी थी, ये जानकारी आप लोग को दे दी गई। तो कुल मिलाकर यहाँ पर पीजीटी और टीजीटी में हर जगह 10% मिला हुआ है। वह बस क्षैतिज आरक्षण इसलिए लिखा हुआ है और इसीलिए वह क्या बोलते हैं जनरल में किया गया है कि अगर कैंडिडेट नहीं मिलते हैं ईडब्ल्यूएस के, तब वह अनारक्षित में वह सीटें चली जाएंगी। तो ऐसा तो भैया नहीं हो सकता है कि कैंडिडेट ही ना मिलें। एसटी के कभी कभी होता है कि नहीं मिलते हैं, या फिर कभी कभी अब रेयर चांस पे एससी का भी होता है कि नहीं मिलते हैं। फिलहाल अब एससी के साथ मिल जा रहे हैं, एसटी के नहीं मिलते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। तो फिलहाल ईडब्ल्यूएस से वह कल्पना नहीं कर सकते हैं। कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं और भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। देखिए यहीं पर एक भाई ने यहाँ पर कमेंट किया हुआ था, ये सब बच्चों को डरवाते ज़्यादा हैं और ईडब्ल्यूएस के बारे में कुछ बता रहे हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो है ही नहीं। तो यही मैं आप लोग को बताना चाहता था, समझाना चाहता था। और यहाँ पर मैं एक बात दोहरा दूँ कि यहाँ पर ओवरलैपिंग है। कुल मिलाकर ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि अगर कोई एससी का, एसटी का या फिर ओबीसी का या फिर ईडब्ल्यूएस का अगर हाई नंबर लाकर अनारक्षित में आ जाता है तो वह अनारक्षित में ही रहेगा भाई। ऐसी बात नहीं कि फिर वह आरक्षित के तहत आएगा। बाकी वह जो सीटें हैं वह उन्हीं कैटेगरी के लिए रिजर्व रहेंगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप लोग को।